हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हाई एंड लो, लो एंड हाई, और उसके बाद जो हमने सीखा था कल साइडवेज ट्रेंड था। ये तीनों सेशन हमारे कंप्लीट हुए और तीनों सेशन के अंदर जो है जितना भी हमने समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आपने बार बार उन वीडियोस को देखना है। और आज का जो हमारा सेशन है ये भी बहुत अहम है। मैं इंशाल्लाह ताला दावे से कहता हूँ कि 99% अगर आप इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो आप दिन में मिनिमम 10 ट्रेडें प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। वो आपके आईक्यू के ऊपर है कि आप $10 की करते हैं या $10,000 की करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैं एक बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ हर चीज़ को, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अगर 5वीं क्लास का बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है तो इंशाल्लाह ताला उसको सारे जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है ये आपको सामने ग्राफ नज़र आ रहा होगा। बेसिकली तो आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है कि पहले ये डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद ये अप साइड चला गया। लेकिन डाउन साइड क्यों आया और अप साइड ये कैसे चला गया इतनी जल्दी, इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। और उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न हमें इसके अंदर क्या कह रही हैं, और इसके अंदर प्रेशर किस चीज़ का था। और ये आने के बाद इसने स्पोर्ट क्रिएट की, और स्पोर्ट डबल स्पोर्ट ये क्रिएट कर चुका है। इस डबल स्पोर्ट को क्या कहते हैं या इस पैटर्न का क्या नाम है, इन सारे सवालों के जवाब जो है आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सेशन है, ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। बॉटम का मतलब होता है तलिया, यानी कि फ्लोर होता है ना, उसको बॉटम बोलते हैं। जो नीचे वाली जगह, नीचे वाली चीज़ होती है उसे बॉटम कहते हैं। और इसके बाद जो अपसाइड होती है इसको टॉप कहते हैं। ये तो सभी लोगों को पता होगा। अब ये डबल बॉटम क्या होता है और ग्राफ इसको क्रिएट करने के बाद अपसाइड कैसे चला जाता है, इस सेशन के अंदर हम लोगों ने ये सीखना है। अब देखेंगे, सबसे पहले अप से डाउन साइड आया ग्राफ। डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे मैंने ड्राइंग की हुई है बॉटम वन। इसको स्पोर्ट भी कहेंगे, स्पोर्ट जोन है ये, यानी कि बिल्कुल स्पोर्ट लेवल के पास आया। स्पोर्ट लेवल के पास आने के बाद उसने एक बॉटम क्रिएट किया, और बॉटम क्रिएट करने के बाद अपसाइड चला गया। अब ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं नेक लाइन। इसको नेक लाइन भी बोलेंगे और इसको रेजिस्टेंस भी बोलेंगे। नेक लाइन क्या है? नेक लाइन बनती है डब्ल्यू पैटर्न के अंदर। अब ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न भी है और डबल बॉटम पैटर्न भी है ये। अब देखेंगे नेक लाइन के अंदर, नेक लाइन में होता क्या है कि जैसे ही ग्राफ नेक लाइन को ब्रेकआउट करता है तो वो अपसाइड चला जाता है। अगर वो डबल टॉप की है, ये नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग सीखेंगे डबल टॉप क्या होता है। अगर वो डबल टॉप की नेक लाइन है तो वो ब्रेक डाउन करके, रीटेस्ट करके, रिएक्ट करके वो डाउन साइड चला जाता है। अब हमने ये चीज़ सीखनी है कि ये नेक लाइन क्या है और इसको ब्रेक अप कैसे करती है मार्केट। तो सबसे पहले ये डाउन साइड आया, इसने बॉटम वन क्रिएट किया, यानी कि पहला बॉटम बन चुका है। इसको सपोर्ट भी कहेंगे। तगड़ा उसने जो है यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया ताकि ऊपर जाने में उसको कोई दिक्कत या कोई परेशानी यहाँ पे ना हो। पहला उसने बॉटम क्रिएट किया, बॉटम क्रिएट करने के बाद वो अप साइड चली गई और ये नेक लाइन उसने क्रिएट कर दी। यहाँ पे नेक लाइन क्रिएट करने के बाद उसने क्या किया कि यहाँ पे आई, लेकिन सपोर्ट जोन के पास वो नहीं आई। अब वो दोबारा अप साइड गई रिटेस्ट करने के लिए। उसने जैसे ही, अब ये रेजिस्टेंस लेवल है, अब जैसे उसने रेजिस्टेंस लेवल के पास टच किया वो दोबारा डाउन साइड आई। अब ये जो हमारा लेवल है ये डबल बॉटम है, यानी कि पहला बॉटम ये बना, उसके बाद नेक लाइन क्रिएट हुई, उसके बाद डबल बॉटम ये हमारा क्रिएट हुआ है। अब डबल बॉटम तो तैयार हो चुका है, अब मार्केट अप साइड गई। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे कंफर्मेशन कि अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है, कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रिपल बॉटम भी क्रिएट कर लेता है, तो वो भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि ट्रिपल बॉटम क्या होता है। तो ये वन बॉटम, सॉरी नेक लाइन जिसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और उसके बाद रिएक्ट, दोबारा रेजिस्टेंस का रिटेस्ट, और उसके बाद ये दोबारा अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास आके डबल बॉटम क्रिएट कर चुका है। अब डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ट्रेंड क्या करेगा, या आपने बिल्कुल जो है अभी फोकस करना है इसके ऊपर, वो अपसाइड जाएगा, अपसाइड जाएगा। और उसके बाद यूं जो है, यानी कि कंटिन्यू अपसाइड वो नहीं जाएगा, वो एक रिएक्ट करेगा, यानी कि रिटेस्ट लेवल बनाएगा अपना। रिटेस्ट लेवल कहाँ बनाएगा, इस सवाल का आप मुझे जवाब दें।
बिल्कुल राइट। रिटेस्ट लेवल जो है वो नेक लाइन की जो रेजिस्टेंस लेवल था, अब इसको ब्रेक आउट करके ऊपर जा चुका है, तो ये इसकी सपोर्ट लाइन हो गई। जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में क्रिएट कर चुका है। यानी कि जो फ्लोर होता है वो सपोर्ट होती है, जो छत होती है वो रेजिस्टेंस होता है। अब वो छत को क्रिएट जो है यानी कि ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ। एक चीज है वो बार बार छत में आके टकरा रही है, तो वो छत में होल करके ऊपर ऊपर चली जाती है, लेकिन जब वो ऊपर जाके नीचे गिरेगी तो वो छत उसका रेजिस्टेंस नहीं, वो दोबारा सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका होगा। जब वो उसके ऊपर गिरेगी तो वहां ठहर जाएगी, वो एक सपोर्ट होगा। ठहरने के बाद वो रिटेस्ट करेगी दोबारा अप साइड पे, लाइक अ बॉल, जैसे कि बॉल को आप ऊपर फेंकेंगे वो फर्श पे आके गिरेगी, दोबारा जंप लेके ऊपर जाएगी, जिसको एक मजबूत जंप कहते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो चुका, और इसको ब्रेक आउट करके जब ऊपर गई तो वो दोबारा इसी लेवल के ऊपर रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगी। अब यहाँ पे वो रिटेस्ट करेगी। अब रिटेस्ट जब वो करेगी तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस था वो स्पोर्ट में ऑलरेडी जो है वो यानी कि चेंज हो चुका होगा। अब ये देखिए ये स्पोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे ये रिएक्ट करेगी। रिएक्ट जब कन्फर्मेशन हमें देगा तो वहां पे हमने एंट्री ले लेनी है। अब ये देखें यहाँ पे रिएक्ट हुआ। रिएक्ट होने के बाद अभी आपने बिल्कुल फोकस रखना है इसके ऊपर कि हमारी एंट्री कहाँ बन रही है। हमारी एंट्री बनेगी ये जो कैंडल है, इस वाली कैंडल के बाद ये वाली जो कैंडल है इसने क्लोज ऊपर दिया है। अब ये वाली जो कैंडल है इसके बाद हमारी एंट्री बनती है, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाली कैंडल रहेगी। ये वाली कैंडल जो है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ताकि स्टॉप लॉस बिल्कुल सेव हो, वो हिट ना हो। क्योंकि स्टॉप जो है इसको बिल्कुल सेव रखना होता है एक छोटे से बच्चे की तरह, ताकि इसको जब हिट होगा तो आपको पता है कि फिर लॉस का सामना करना पड़ता है। मेजोरिटी इसी के अंदर होती है कि जो आपका स्टॉप लॉस हो इसको आपने बिल्कुल सेव रखना है। और वो सेव कैसे होगा कि जब आप कंफर्मेशन के बाद जो है वो ट्रेड लेंगे। एम ही अगर आप ट्रेड लेते रहे यानी कि तुक्के पे, तो फिर बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। अब मैं आता हूं जो बाइनरी फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ, जो बिगनर्स लेवल है। आपने क्या करना है कि जैसे ही ये ब्रेक आउट करेगी कैंडल यानी कि क्लोज ऊपर जाके देगी, तो आपने मिनिमम यहाँ पे 10 मिनट के टाइम शेड्यूल पे अप साइड की ट्रेड ले लेनी है। अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो 6 या 7 मिनट की भी यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, तो ले सकते हैं, ताकि वो 1 या 2 कैंडल दोबारा रिटेस्ट करती है अप साइड का, तो आपकी ट्रेड बिल्कुल सेव रहे। तो अब चलते हैं लाइव चार्ट में। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो मैं एंड में अपना व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप करूंगा, यहाँ पे आपने वो सेव करना है। व्हाट्सअप के ऊपर आप पूछ सकते हो कि सर इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला आपके उन सवालात के भी मैं जवाब दूं। तो ये हमारा डबल बॉटम जो है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अब गाइस चलते हैं लाइव चार्ट में, और लाइव चार्ट में हम लोग देखेंगे कि लाइव चार्ट में ये कैसा दिखता है, या कैसे फॉर्म करता है, या कैसे बनता है ये। क्योंकि जो स्केच होता है, जो ड्राइंग क्रिएट की हुई होती है, उसके अंदर तो हम लोग जो है बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि ये सीधा सीधा मैंने यहाँ पे बना दिया कि ये डबल बॉटम है और इसने यहाँ पे रिटेस्ट करना है या अपसाइड जाना है। लेकिन ग्राफ के अंदर जब बन रहा होता है तो हमें नहीं समझ आ रही होती कि ये डबल बॉटम है या ट्रिपल बॉटम है, क्या है। तो ग्राफ के अंदर मैं आपको समझाता हूँ जाके कि कैसे ये डबल बॉटम बनता है। अक्सर होता है कि आधे घंटे के टाइम शेड्यूल के अंदर भी कैंडल जो है डबल बॉटम क्रिएट करके अपसाइड चली जाती हैं। तो वो हम डबल बॉटम ढूंढेंगे लाइव ग्राफ में, वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि वहां पे आपकी एंट्री कैसे बनती है। तो लिए चलते हैं आपको लाइव ग्राफ में। तो ये जनाब हमारा लाइव ग्राफ आ गया है। ये देखें बिल्कुल यहाँ पे लाइव मार्केट चल रही है। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये आपको कैंडल फार्म होती नज़र आ रही होगी। ये बिल्कुल लाइव है इस वक्त, और इसके अंदर हम लोग मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डबल बॉटम कैसे क्रिएट हुआ। ये देखें यहाँ पे मैंने ट्रेड भी प्लेस की थी, और वो मैंने ट्रेड प्रॉफिटेबल की है। $500 की यहाँ पे मेरी ट्रेड थी। और यहाँ पे देखें सेम जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि डाउन साइड आ रही है मार्केट, ये आप देख रहे हैं डाउन साइड मार्केट आ रही है। डाउन साइड आने के बाद उसने यहाँ पे आके रिटेस्ट किया है, और वो दोबारा अपना यानी कि डबल बॉटम में आ चुकी है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए इसकी। ये देखें पहला बॉटम उसने यहाँ पे क्रिएट किया। पहला बॉटम क्रिएट करने के बाद वो अपसाइड चली गई।
अपसाइड जाने के बाद ये देखें यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वो दोबारा आई, डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया। अब डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया, मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल समझाया था, एक नेक लाइन समझाई थी, वो इस बॉटम के अंदर नेक लाइन जो है वो फॉर्म नहीं हुई। लेकिन मैं आपको 2-3 और भी डबल बॉटम दिखाऊंगा जिसके अंदर ये हमें मिलेगी किसी किसी जो है ट्रेंड के अंदर, यानी कि किसी किसी फॉर्मेशन के अंदर ये नहीं बनती। अब ये जो है यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू बनना था, डब्ल्यू बना के इसने डबल बॉटम बनाना था, वहां पे ये एम बना चुका है। ये देखिए बिल्कुल एम शेप है ये। तो ये देखें, मैं आपको थोड़ा स्केच करके दिखा देता हूँ। ये हमारा एम क्रिएट हो चुका है। अब एम के अंदर क्या होगा कि जो हमारी नेक लाइन होगी वो ये वाली शुमार होगी, ये वाली, ये हमारी नेक लाइन है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉटम है, और डबल बॉटम क्या करता है कि वो उसने एक डबल यानी कि सपोर्ट क्रिएट करने के बाद उसने अपसाइड जाना होता है। अब यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ बनती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे ये हमारा डबल बॉटम क्रिएट हुआ, डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद वो अपसाइड गई और ये हमारा रिटेस्ट लेवल हो गया। ये रिएक्ट करने के लिए मार्केट आई है, जैसे ही यहाँ पे रिएक्ट करेगी हम लोग यहाँ पे उसके साथ हो लेंगे, यानी कि बायर्स के साथ। अब यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन मिली है ये वाली कैंडल, उसके बाद इस वाली कैंडल ने, जो गुरु कैंडल थी, उसने ब्रेक आउट दिया है और जो उसका क्लोजिंग प्राइस था वो प्रीवियस कैंडल से अपसाइड था, और यही पॉइंट हमें चाहिए था एंट्री के लिए। और जो स्टॉप लॉस होगा वो ये कैंडल होगी, सेम जैसे मैंने आपको स्केच के अंदर समझाई थी। स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल रहेगी और यहाँ पे आप एंट्री लेंगे और देखेंगे यहाँ तक जो है, सॉरी मैं इसको रेज करता हूँ, और यहाँ तक आपका टोटली प्रॉफिट पड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो बाइनरी ऑप्शन है, जो बिगनर्स लेवल के ट्रेडर हैं, वो यहाँ पे मिनिमम 7, 8 या 10 मिनट के टाइम शेड्यूल पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ताकि उनका भी जो टारगेट है वो बिल्कुल सेव रहे, उसके अंदर कोई भी रिस्क ना हो। तो लाइंस में जो है रेज करता हूँ, यहाँ पे डिलीट करता हूँ इनको, जूम आउट करूँगा इसको, और जाएंगे कि डबल बॉटम जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये मार्केट डाउन साइड आई, यहाँ पे उसने बॉटम क्रिएट किया, अप साइड की ये नेक लाइन है, और यहाँ पे उसने आके यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट बहुत कम होगा। लेकिन मैं बताने का मकसद होता है, मैं बताने का मकसद ये है कि मैं आपको ये पॉइंट्स दिखाना चाह रहा हूँ कि डबल बॉटम किन शक्लों में बनता है, यानी कि कौन सी शक्लें अख्तियार कर लेता है, ये आपको पता भी नहीं चलता और ट्रेड हाथ से निकल जाती है। ये पहला बॉटम, ये दूसरा, और उसके बाद देखेंगे नेक लाइन को इसने क्रॉस किया और मार्केट अपसाइड चली गई। जूम आउट करते हैं और आगे जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मेशन है। यहाँ पे डबल लाइन लेंगे, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसको मैं 3px करूँगा ताकि आपको जो है ये वाज़े नज़र आए। और ये मैं याद दिलाता चलूँ कि ये डबल बॉटम नहीं है, ये ट्रिपल बॉटम है, यानी कि यहाँ पे 3 बॉटम वो क्रिएट करके मार्केट अपसाइड निकली है। लेकिन यहाँ पे मैं एंट्री बता देता हूँ कि एंट्री हमारी कहाँ बनती है। ये देखें, 1, 2 और ये 3, और उसके बाद यहाँ पे आके उसने सपोर्ट क्रिएट की, रिटेस्ट किया, और उसके बाद ब्रेकआउट करती हुई अपसाइड चली गई। तो इसको मैं रेज करता हूँ। एंट्री हमारी कहाँ बनती है कि इसने ये ब्रेकआउट किया, और इस वाली कैंडल के बाद ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल के बाद जो है हम लोग अपसाइड जाएंगे और देखें कि कितना यहाँ पे प्रॉफिट बना पड़ा हुआ है। तो गाइज आई होप कि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और यहाँ पे एक और पड़ा हुआ है डबल बॉटम, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे सेम वो नेक लाइन भी इसने क्रिएट की है। ये देखें, डाउन साइड यहाँ पे आया, अप साइड गया, दोबारा वो डाउन साइड आया, और यहाँ पे वो इसने सपोर्ट एक क्रिएट की। ये देखिए, यहाँ पे रिटेस्ट किया इसने, रिटेस्ट करने के बाद वो दोबारा अप साइड चला गया। और यहाँ पे आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपकी एंट्री कहाँ बनती है। आपकी एंट्री इस वाली कैंडल के बाद बनती है। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के बाद आपकी एंट्री बनती है। और अगेन जो बाइनरी ऑप्शन है, यहाँ पे
6 या 7 मिनट के टाइम शेड्यूल पे यहाँ पे अपनी ट्रेड प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अदरवाइज़ अगर आपको किसी भी चीज़ के सवालात आपके जहन में घर कर चुके हैं या आपसे सोल्व नहीं हो रहे, आपको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा, तो मैं ये नंबर दे देता हूँ आपको 030850। सॉरी मैं ये माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, और मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ 0308501212 तो ये व्हाट्सअप नंबर है। कॉल आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, किसी भी कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप जो है बिल्ला झिझक व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए ग्राफ के साथ, एक नए पैटर्न के साथ और एक नई साइकोलॉजी के साथ। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।